थैंक यू हैदर। जी बच्चे, मैं दोबारा ये वाली बात रिपीट कर दूं कि जो आपकी ब्लड वेसल है तो इसके अंदर अब कौन कौन से प्रेशर एक्ट कर रहे हैं ब्लड वेसल और इंटरस्टिशियम के ऊपर। दो प्रेशर अंदर जाने की, दो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर जाने वाला प्रेशर है आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड का प्रेशर, और साथ ही साथ आपका जो वेसल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है ऑनकोटिक प्रेशर। ठीक है। दूसरा बच्चे, जो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं वेसल से, वो है आपका कैपिलरी का प्रेशर, और साथ ही साथ दूसरा आपका जो प्रेशर है दैट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड का ऑनकोटिक प्रेशर। ठीक हो गया। अब देखिए बच्चे, इसका फॉर्मूला क्या बनता है। इसको भी ना आप लोग डिनोट कर सकते हैं इससे। ठीक है। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड का पी लिखते हैं साथ। उसके बाद बच्चे, अब आप ये देखें कि इसका फॉर्मूला क्या बनता है। इसका फॉर्मूला बनता है पी सी माइनस पी आई एफ माइनस डैश पी पाई पाई पी माइनस आई एफ। ये एक फॉर्मूला है क्या कैलकुलेट करने के लिए, नेट फिल्ट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए। ठीक हो गया। नेट फिल्ट्रेशन बच्चा आपने याद रखनी है कि नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, नॉर्मल हालात में जब कोई पैथोलॉजी ना भी हो तो भी जो फ्लूइड होता है वो थोड़ा थोड़ा कैपिलरी से बाहर आता रहता है। यानी कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आपका हमेशा थोड़ा सा पॉजिटिव होता है। एक और फॉर्मूला यहाँ पे बता दूं कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर तो प्रेशर है। अगर कभी हमें फिल्ट्रेशन को कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे, एनएफपी को मल्टीप्लाई कर देंगे कोएफिशिएंट के साथ, जो फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट है। ठीक है। तो इसके जरिए आपका आ जाता है फिल्ट्रेशन प्रेशर। इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बच्चों, आप लोगों को एक बहुत जरूरी बात बताऊं कि जो आप लोगों ने लेक्चर ले लिया है तो ठीक है, इसका मतलब है आप लोगों ने कॉन्सेप्ट गेन कर लिया है। किसी बच्चे को जरूरत नहीं है ये उल्टी सीधी जो मेंढकों पे और पता नहीं इंसानों पे और जानवरों पे जो टेक्निक लिखी हुई है गार्डन के अंदर ये तैयार करने की। अगर आप मजीद क्लियर करना चाहते हैं कॉन्सेप्ट और वो टेक्निक पढ़ना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैं आपको रोक नहीं रहा, लेकिन वो टेक्निक्स आपको कभी भी प्रॉफ में नहीं आती कि बताओ कि मेंढक के अंदर कैलकुलेट करना है तो हम कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। ठीक हो गया। अब बच्चे, मैं आप लोगों को इस बात तक अल्टीमेटली ले ही आया कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनसे आम हालात में भी थोड़ा थोड़ा लीकेज होता ही रहता है। अब जो थोड़ा थोड़ा लीकेज होता है तो आप सोचें कि आपकी उम्र कम से कम 20 साल 19 साल तो होगी। ठीक है। तो 19 साल से ये प्रेशर थोड़ा थोड़ा लीक करता जा रहा है ब्लड वेसल के बाहर। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हमारे टिश्यूज जो हैं वो स्वेल कर जाते, वो बहुत ज्यादा उनकी स्वेलिंग हो जाती। ये जो फ्लूइड यहाँ पे बाहर जमा होता है आके, वेयर डज इट अल्टीमेटली गो, ये कहाँ पे चला जाता है। इसका आंसर छुपा है अल्लाह ताला ने जो एक और वेसल्स बनाई हैं उनके अंदर। और उन वेसल्स को हम लोग कहते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। क्या कहते हैं बच्चे, लिम्फेटिक वेसल्स। याद रखिएगा हमेशा कि आपकी ब्लड वेसल से जितना भी, आपकी कैपिलरी से जितना भी फ्लूइड ऊज आउट कर रहा है यहाँ पे बाहर, तो अल्लाह ताला ने ये मैकेनिज्म रखा है कि जो आपकी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं इनके अंदर हमेशा नेगेटिव प्रेशर होता है। व्हाट डू वी मीन बाय नेगेटिव प्रेशर। आप लोगों ने घरों में इस्तेमाल होते देखा होगा वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर क्या करता है, कारपेट के ऊपर जब आप फेरते हैं तो वो कारपेट का सारा डस्ट सक कर लेता है, उसके अंदर सकिंग एबिलिटी होती है। बिल्कुल वैसे ही आपकी लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर एबिलिटी है कि इनको जो भी मिले ये उसको सक कर लेती हैं, ये उसे खा जाती हैं। तो जितना भी फ्लूइड बचे यहाँ पे ऊज आउट करता है वो इसकी नेगेटिव फोर्स की वजह से सक्ट इन हो जाता है इनटू द लिम्फेटिक वेसल्स। अब लिम्फेटिक वेसल्स का ये वाला कॉन्सेप्ट आपने जिंदगी में कभी भी नहीं भूलना कि लिम्फ का काम, लिम्फ क्या होता है। लिम्फ बेसिकली एक्स्ट्रा वेजेटेड फ्लूइड होता है, वो एक्सूडेड फ्लूइड होता है, वो वो फ्लूइड होता है जो कि वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से कैपिलरी से निकला होता है और वो निकल के फिर लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर एंटर हो जाता है। जब तक वो, अब ये वाली बात याद रखिएगा, अक्सर आपसे पूछा जाता है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फेटिक फ्लूइड में क्या फर्क है। आपने याद रखना है कि जब तक जो फ्लूइड कैपिलरी से ऊज आउट करके निकला हुआ है, जब तक वो लिम्फेटिक वेसल में एंटर नहीं होता उसको हम लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। जब वो लिम्फेटिक वेसल में एंटर हो जाता है तो फिर हम लोग उसको लिम्फ कह देते हैं। ठीक है। ये बात आप आपने याद रखनी है। फिर आपके लिए एक और सवाल ये पैदा हो गया कि जो इतनी सारी लिम्फें हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फ के चैनल्स हैं,
इन्होंने बहुत सारा फ्लूइड जमा कर दिया। अब ये उस फ्लूइड के साथ क्या करेंगी, यहाँ पे लिम्फ जमा हो गया, लिम्फ आ गया, लिम्फ आ गया, अब ये लिम्फ कहाँ जाएगा, ये लिम्फ पता कहाँ पे जाएगा, जरा सी ये डायग्राम देखिएगा, आप लोगों को खुद समझ आ जाएगी कि ये लिम्फ कहाँ पे जा रहा है। ये मौजूद है आपका हार्ट, ठीक हो गया। हार्ट के राइट एट्रियम में खुलती है ऊपर की तरफ सुपीरियर वीना केवा, नीचे की तरफ खुलती है इंफीरियर वीना केवा। सुपीरियर वीना केवा किससे मिलकर बनती है, राइट ब्रेकियोसेफेलिक और लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन से। और लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन किससे मिलकर बनती है बच्चे, अगर आपको अच्छे तरीके से याद हो, लेफ्ट इंटरनल जगुलर और लेफ्ट सबक्लेवियन से, और राइट साइड वाली राइट सबक्लेवियन और राइट इंटरनल जगुलर से। ऐसा ही है ना। तो अब आप ये देखें कि जो आपके लेफ्ट साइड पे एक डक्ट रन करता है जिसका नाम होता है थोरेसिक डक्ट। ये थोरेसिक डक्ट जो होता है ये आके यहाँ पे इंटरनल जगुलर वेन और सबक्लेवियन वेन के जंक्शन पे ओपन हो जाता है ब्रेकियोसेफेलिक वेन में, और ब्रेकियोसेफेलिक से सुपीरियर वीना केवा, सुपीरियर वीना केवा से हार्ट के अंदर, ठीक है। इसी तरह आपका जो राइट साइड होता है बॉडी का, वहां पे एक और डक्ट होता है जिसको हम कहते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट, जिसके जरिए जो सारा फ्लूइड होता है लिम्फ वो खिंचा चला आता है और वो आके यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब आपको एक और बात बता दूं, एक ह्यूमन बीइंग ड्रॉ करके मैं आप लोगों को ये बेसिक बात समझाता हूँ। जी बच्चे, मैं आप लोगों को दोबारा रिपीट कर देता हूँ ये वाली बात, पहले एक दफा ये वाला ह्यूमन बीइंग जरा देख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, और ये सारी इसकी बॉडी है, जो कुछ भी है, इसकी बॉडी में ये वाला साइड जो है ये आपका राइट साइड, बोर्ड का ये राइट साइड है, लेकिन असल में तो ये इसकी बॉडी का लेफ्ट साइड है ना। और ये वाला जो साइड है इसका, ये असल में राइट साइड है। ये तो मैं बोर्ड पे आपको राइट लेफ्ट ऐसे करके बता रहा हूँ। तो आप ये देखिए कि इसकी बॉडी का जो लेफ्ट साइड है, पूरे हेड एंड नेक का लेफ्ट साइड, पूरी अपर चेस्ट का लेफ्ट साइड, और ये सारा पोर्शन, ये सारे का सारा पोर्शन कौन ड्रेन करता है, लिम्फेटिक डक्ट। और जो ये वाला आपका माइनर पोर्शन है ये कौन ड्रेन करता है, राइट लिम्फेटिक डक्ट। अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का ये मतलब है कि बेसिकली आपकी पूरी बॉडी में जहां जहां पे फ्लूइड निकल रहा है कैपिलरीज में से, एक्सूड कर रहा है, एक्स्ट्रावेजेट कर रहा है, तो वो लिम्फेटिक मसल्स कलेक्ट करती हैं, और लिम्फेटिक डक्ट जो होता है उनको आके पोर करता है इंटरनल जगुलर और साथ ही साथ सबक्लेवियन वेन के जंक्शन पे। और इंटरनल जगुलर और सबक्लेवियन वेन ओपन होती हैं इनटू यूनाइट टू फॉर्म ब्रेकियोसेफेलिक वेन, और दोनों साइड्स की जो ब्रेकियोसेफेलिक वेन होती हैं ये मिलकर बनाती हैं सुपीरियर वीना केवा। तो फिर आप ये देखें कि राइट लिम्फेटिक डक्ट का तो कंट्रीब्यूशन बहुत थोड़ा है, इवन कि वो तो राइट साइड ऑफ बॉडी जो हाफ है उसको भी ड्रेन नहीं कर रहा, उसको भी लिम्फेटिक डक्ट ही ड्रेन कर रहा है। तो एक बात याद रखिएगा कि आपकी जो चेस्ट होती है ना, चेस्ट, इसके दो पोर्शन होते हैं, ये नेक है आपकी, ये अपर लिम्ब है, ठीक है। यहाँ से फॉर एग्जांपल डायफ्राम है और ये नीचे आपका पेट शुरू हो जाता है। तो चेस्ट के ना दो पोर्शन हैं, कौन कौन से, अपर चेस्ट है और लोअर चेस्ट है। तो जो राइट लिम्फेटिक डक्ट होता है ये सिर्फ राइट साइड की अपर चेस्ट और अपर लिम्ब को और हेड एंड नेक को ड्रेन करता है, लेकिन राइट साइड की, ये देखें आप, राइट साइड की लोअर चेस्ट, लेफ्ट साइड की पूरी चेस्ट, अपर लिम्ब और हेड एंड नेक रीजन को, और सारी की सारी नीचे एब्डोमेन और लोअर लिम्ब को ड्रेन करने के लिए अल्लाह ताला ने बनाया है थोरेसिक डक्ट। अब एक बच्चे ने कहा है कि काइंडली ये वाली बात रिपीट कर दें, तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये हार्ट के चेंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे सुपीरियर वीना केवा ओपन हो रही है, सुपीरियर वीना केवा बनती है ड्यू टू द यूनियन ऑफ ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स, और जो ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स होती हैं राइट और लेफ्ट साइड की, वो दोनों मिलकर बनती हैं इंटरनल जगुलर वेन और साथ ही साथ सबक्लेवियन वेन से। यहाँ पे भी इस तरह ही होता है। तो जो आपका थोरेसिक डक्ट होता है लेफ्ट, यानी कि वो होता ही लेफ्ट साइड पे है बेसिकली, तो वो आके खोलता है लेफ्ट साइड की इंटरनल जगुलर वेन और सबक्लेवियन वेन के बीच में, और जो राइट साइड का राइट लिम्फेटिक डक्ट होता है ये ओपन होता है राइट साइड की इंटरनल जगुलर और सबक्लेवियन वेन के अंदर, और दोनों जो अपना लिम्फ होते हैं ये पोर कर देते हैं सुपीरियर वीना केवा में, जिसके जरिए ये चला जाता है हार्ट के अंदर, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे छोटा सा आपको क्लिनिकल एस्पेक्ट यहाँ पे बताता चलूं, फिर आगे जिंदगी में ये काम आने वाला, उसके बाद हमारा चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो टर्मिनेट होगा। ये देखें बच्चे कि जब भी किसी बंदे की, आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये एक बंदे का दिल है, ठीक है, ये इसका एट्रिया है दो, ये इसके दो वेंट्रिकल्स हैं।
अब आपको पता है कि राइट साइड की जो सर्कुलेशन होती है वो अपना ब्लड पोर करती है दो लंग्स के अंदर, ठीक है, और लंग्स के जरिए ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में जो ऑक्सीजनेट होकर आता है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल अपना ब्लड पोर करता है एओर्टा के थ्रू, ठीक है। और आप ये भी देखिए ना कि राइट एट्रियम में ब्लड कहां से आता है, सुपीरियर और इंफीरियर वीना केवा के थ्रू। अब यहाँ पे एक बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं आपको क्लिनिकल एस्पेक्ट समझा रहा हूं। हम लोग कहते हैं कि किसी बंदे को कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो गया है। क्या हो गया है? कंजस्टिव हार्ट फेलियर। कंजस्टिव हार्ट फेलियर से मुराद ये होता है कि उसके हार्ट की पंपिंग, हार्ट फेलियर कहते हैं, हार्ट फेलियर से मुराद ये होता है लॉस ऑफ पंपिंग एबिलिटी ऑफ हार्ट। बस इतना याद रखना है। हार्ट का काम क्या है? पंप करना। वो पंप नहीं कर रहा तो वो हार्ट का फेलियर है, बस। अब आप ये देखें कि अल्लाह ना करे किसी बंदे को अगर लेफ्ट वेंट्रिकल का फेलियर होता है तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। जिस बंदे को लेफ्ट वेंट्रिकल का फेलियर होगा वो ब्लड आगे पुश नहीं कर सकेगा। जब ब्लड आगे पुश नहीं कर सकेगा तो ब्लड की पुश बैकवर्ड्स एक्सर्ट होगी, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम पे, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट आपकी पल्मोनरी वेन्स पे, पल्मोनरी वेन्स से लंग्स में, और लंग्स में क्या होता है बच्चे? लंग्स में होती हैं आपकी छोटी छोटी कैपिलरीज जिनमें से ब्लड लीक होना शुरू हो जाता है लंग के पैरेन्काइमा के अंदर, तो उस बंदे को पल्मोनरी कंजेशन भी डेवलप हो जाती है, ठीक है। पल्मोनरी कंजेशन से मुराद ये, कंजेस्टेड से मुराद ये कि वहां पे फ्लूइड भर जाता है लंग के टिश्यू के बीच में, और इसकी वजह से बंदे को क्या होता है? डिस्निया। व्हाट इज डिस्निया? ब्रेथलेसनेस, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक हो गया। तो हार्ट फेलियर में डिस्निया की कॉज ये है। इसके अलावा बच्चे अगर हम फिर फर्दर पीछे आए तो आप ये देखें कि लंग से जो बैक प्रेशर एक्सर्ट होगा वो आएगा पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से आएगा राइट वेंट्रिकल में, तो राइट वेंट्रिकल का फेलियर भी हो सकता है ऐसे बंदे को। फिर अगर आप फर्दर पीछे आए तो एट्रिया के अंदर ब्लड पूल करेगा और एट्रिया से वेन्स में वापस जाने की कोशिश करेगा। तो आप ये देखें कि आपका जो इंफीरियर वीना केवा होता है वो बेसिकली नीचे की तरफ ड्रेन किस चीज को कहा होता है? आपके पूरे के पूरे जीआईटी और आपके पूरे के पूरे लिवर को ड्रेन कहा होता है, ठीक हो गया। तो आप ये देखें कि आपका जो लिवर होगा वो भी स्वेल कर जाएगा, वो भी स्वेल करने की एबिलिटी रख सकता है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं एक हार्ट फेलियर के, और इस वजह से बच्चे मैं आप लोगों को ये कह रहा था